जहां अब इलाज के लिए भटकना नहीं पड़ेगा। हेल्पलाइन नंबर जारी कर दिया गया है। बेसहारा पशु के लिए हेल्पलाइन नंबर जारी किया गया है। यूपी में गौवंश सेवा के लिए अब हेल्पलाइन सेवा प्रारंभ। सड़क दुर्घटना या अन्य सेवाओं के लिए जारी नंबर किया गया है। साथ ही यूपी में गौवंश के लिए एम्बुलेंस सेवा अब शुरू कर दी जाएगी। तो आपको बता दें कि वेटरनरी डिपार्टमेंट की तरफ से गायों का इलाज किया जाएगा। साथ ही आपको बता दें कि अब गौवंश के लिए एम्बुलेंस सेवा शुरू होगी। बेसहारा पशु के लिए 1962 की हेल्पलाइन सेवा शुरू की जाएगी। तो निराश्रित पशुओं के लिए 1962 की हेल्पलाइन सेवा प्रारंभ होगी। नमस्कार, स्वागत है आपको और आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज। मैं हूं आपके साथ सोनाली तोमर और अब रुक कर लेते हैं सुबह फास्ट खबरों की ओर। आज सीएम योगी की अध्यक्षता में कैबिनेट बैठक, मंत्रिपरिषद की भी बैठक में आज होगी संपन्न। कई महत्वपूर्ण प्रस्तावों पर लगेगी मुहर। दो 2024 लोकसभा चुनाव में जुटे बीजेपी, भाजपा का 3 दिवसीय विशेष प्रशिक्षण शिविर शुरू। बीजेपी प्रदेश महामंत्री ने शिविर का किया शुभारंभ। सुबह में योगी सरकार के आदेश का असर, एडीजी प्रशांत कुमार ने कहा अब तक 125 लाउडस्पीकर उतरवाए गए, लगभग 17,000 स्पीकर की आवाज की गई कम। भारत सरकार ने 16 यूट्यूब चैनलों का लगाया बैन। भारत के खिलाफ दुष्प्रचार करने के आरोप में 10 भारतीय और 6 पाकिस्तानी यूट्यूब चैनलों को किया गया बैन। डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक का गोंडा दौरा, मानकापुर में प्रशिक्षण शिविर का किया गया उद्घाटन। जिला प्रशिक्षण शिविर में शामिल हुए ब्रजेश पाठक। बीजेपी पदाधिकारियों के साथ शिविर में शामिल हुए डिप्टी सीएम। डिप्टी सीएम के बेटे योगेश मौर्य की सराहना। योगेश मौर्य ने मुकदमा लिया वापस। मुकदमे में करीबों और छात्रों के थे नाम। चुनाव प्रचार में मारपीट के दौरान दर्ज हुआ था मुकदमा। बीजेपी का 3 दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम, पूर्व डिप्टी सीएम दिनेश शर्मा ने कार्यक्रम का किया उद्घाटन। मासीता पर टिप्पणी करने का मामला, संजय निषाद ने जताई आपत्ति। कहा टिप्पणी करने वालों के खिलाफ कार्रवाई होगी। आरोपी सपा नेता के खिलाफ हो देशद्रोह का मुकदमा। प्रदेश के जेल मंत्री धर्मवीर प्रजापति का बयान, प्रदेश की जेलों में हो रहा सुधार। जेलों में कैदियों के साथ एक आत्मीय व्यवहार हो। तुगनिया कांड का मामला, संयुक्त किसान मोर्चा के 22 संगठनों की बैठक। एसकेएम से जुड़े गुरुनाम सिंह चड़ूनी का बयान, किसान पक्ष के आरोपियों को छोड़ा जाए। चड़ूनी वहीं मंत्री अजय मिश्र टेनी की गिरफ्तारी की जाए। चड़ूनी ने कहा वहीं मंत्री की बर्खास्तगी को लेकर मांग लगातार करेंगे। टूरिज्म एंड मेडिकल वैल्यू ट्रेवल सेक्टर का प्रमोशन, टूरिज्म को बढ़ावा देने की पहल। आउटर क्षेत्रों में बनाए जाएंगे होटल और हॉस्पिटल। गोरखनाथ मंदिर में हमले का मामला, आरोपी मुर्तजा की एडीजे 4 कोर्ट में हुई पेशी। कोर्ट ने 7 दिन की कस्टडी में रिमांड के लिए भेजा। कोर्ट से 7 दिन की कस्टडी रिमांड हुई मंजूर। राजधानी दिल्ली में 25 अप्रैल को बड़ा हुआ हादसा। दिल्ली के सत्य निकेतन के निर्माणाधीन बिल्डिंग गिरी। बिल्डिंग के मामले में कई लोगों के फंसे होने की खबर भी सामने आ रही है। वहीं दमकल की 6 गाड़ियां मौके पर पहुंची। डीएम कार्यालय के सामने पीड़ित परिवार का धरना। 2009 में फर्जी तरीके से प्रॉपर्टी डीलर ने जमीन पर किया था कब्जा। प्रॉपर्टी डीलर ने निजी जमीन पर लिया था मुआवजा। बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने किया प्रदर्शन। पुलिस के खिलाफ की गई जमकर नारेबाजी। तहसील परिसर में हनुमान चालीसा का पाठ और बांग्लादेशी लोगों को देश से बाहर करने की मांग। भड़काऊ भाषण देने वाले
तौकीर के खिलाफ एफआईआर की मांग। मौलाना तौकीर के बयान का विरोध। तौकीर रजा ने दिया था भड़काऊ भाषण। बीजेपी नेता के तौकीर रजा पर की सख्त कार्रवाई की मांग। जौनपुर में थाना शाहगंज पुलिस ने हत्या का 24 घंटे के अंदर किया खुलासा। मृतक का ब्लूटूथ और आला कत्ल बरामद। लाल बहादुर शास्त्री हवाई अड्डे पर कार्रवाई। कस्टम विभाग ने लाखों का सोना किया बरामद। पकड़े गए सोने की कीमत 48.11 लाख रुपए बताई जा रही है। ट्रैफिक पुलिसकर्मी की बिगड़ी अचानक तबीयत बिगड़ने से जमीन पर गिरा पुलिसकर्मियों ने हेड कांस्टेबल को अस्पताल में कराया भर्ती। एक्सप्रेसवे पर आग का गोला बनी कार। ड्राइवर सहित कार सवार 4 लोगों ने खुद कर अपनी जान बचाई। शादी समारोह से दिल्ली वापस जा रहे थे कार सवार। फायर ब्रिगेड ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। अनियंत्रित ट्रैक्टर ट्रॉली डिवाइडर से टकराकर पलट गई। ट्रॉली पर सवार करीब 25 से 30 लोग घायल हो गए हैं। घायलों को मेडिकल कॉलेज में भर्ती करा दिया है। उन्हें सरकार कराने अन्नपूर्णा मंदिर गए थे लोग। दोहरे हत्याकांड मामले में 5 लोगों का फांसी की सजा सुना दी गई है। सन 2015 में जमीनी विवाद के चलते हुआ था दोहरा हत्याकांड। दोहरे हत्याकांड मामले में 6 लोग के नाम दर्ज थे। शाहजमाल में जमीनी विवाद को लेकर यह बड़ा दोहरा हत्याकांड हुआ था। अवैध निर्माण पर चला बाबा का बुलडोजर। कब्जाधारियों पर प्रशासन का शिकंजा। सरकारी भूमि पर मकान बनाकर कब्जा मकान पर बुलडोजर चलाकर ध्वस्तीकरण की कार्रवाई। तमंचे के साथ महिला कांस्टेबल की तस्वीर हुई वायरल। अवैध तमंचे और कारतूस के साथ महिला कांस्टेबल। एसपी ने मामले को संज्ञान में लेकर जांच के आदेश भी दिए गए। एसटीएफ की बड़ी कार्रवाई। एसटीएफ ने पकड़ी करोड़ों की चरस। 85 किलो 600 ग्राम चरस के साथ 300 आरोपी गिरफ्तार। बर्रा थाना क्षेत्र में वर्षों से चल रहा था चरस का कारोबार। बड़े पैमाने पर चल रहे चरस कारोबार से पुलिस रही बेखबर। देर रात किसान की गोली मारकर की गई हत्या। अज्ञात हमलावरों ने किसान को उतारा मौत के घाट। किसान की हत्या से परिजनों में मचा कोहराम। तीन अंतर्राज्यीय वाहन चोर गिरफ्तार। दिल्ली एनसीआर में चोर दोपहिया वाहन करते थे चोरी कर बाहरी जिले में बेचते थे वाहनों के पार्ट्स। अमरोहा में किया जाता था चोरी के वाहनों को इकट्ठा। जमीनी विवाद को लेकर 2 पक्षों में जमकर हुई मारपीट। दोनों पक्षों के बीच जमकर लाठी डंडे चले। दोनों पक्षों ने एक दूसरे पर किया पथराव। मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। शरारती तत्वों ने शिलान्यास का शिलापट तोड़ा। केंद्रीय मंत्री संजीव बालिया ने किया था मां का शिलान्यास। कोटवा हरौली से सौली मां का किया गया था शिलान्यास। मुकदमा लिखवाने गए पीड़ित को पुलिस ने पीटा। पीड़ित ने पुलिस पर लगाया गंभीर आरोप। पीड़ित का आरोप दादों को पीटा और करंट या मंत्री से पैरों में गिरकर न्याय की गुहार लगाई। मनमाफिक चंदा न देने पर घर पर फेंका बम के हमले से मां बेटी घायल। घायलों को उपचार जिला अस्पताल में भर्ती कराया। घायलों युवक ने 5 लोगों को किया नामजद। एक जिंदा बम पुलिस ने किया गया बरामद। पति पत्नी के बीच विवाद के चलते पति ने फांसी लगाकर की आत्महत्या। युवक की मौत के बाद परिजनों में मचा कोहराम। परिजनों ने आनन फानन में शव को किया अंतिम संस्कार। संगम नगरी में नहीं थम रहा हत्याओं का सिलसिला। महिला की हत्या से फिर फैली इलाके में सनसनी। अज्ञात बदमाशों ने सिर पर कुल्हाड़ी से वार कर हत्या कर दी गई। 5 हत्या का मामला अभी सुलझा नहीं था कि एक और हत्या।
नगर निगम की बड़ी लापरवाही, 3 वर्षीय मासूम बच्ची सीवर में जा घिरी। आनन फानन में बच्चे को सीवर से बाहर निकाला गया। बच्चे के सीवर में गिरने से परिजनों में रोष। सीवर टैंक पिछले 4 महीने से खुला पड़ा था। कासगंज के ग्राम म्यूनी में शनिवार देर रात किसान की अचानक मौत हो गई। परिजनों का आरोप है कि खेतों में चकबंदी की नाप को लेकर चकबंदी अधिकारियों के दुर्व्यवहार के कारण सदमे में किसान की मौत हो गई है। अवैध कॉलोनी पर चला बुलडोजर, ध्वस्तीकरण के लिए किए गए बीडीए के बुलडोजर का विरोध। स्थानीय लोगों ने बीडीए के बुलडोजर को खदेड़ा, वहीं कार्रवाई पर लगाए करप्शन और पक्षपात की आरोप। लॉ कॉलेज के वरिष्ठ लिपिक से मारपीट, वरिष्ठ लिपिक से अज्ञात बदमाशों ने की लूट। लिपिक रुपेश साहू को इलाज के लिए कराया गया भर्ती। भूमाफियों पर लगातार कसता जा रहा है शिकंजा। केटीए ने फिर खाली करवाई 31 करोड़ की जमीन। देहली, सुजानपुर और सनीगवा में खाली कार्रवाई की गई जमीन। वीएसी और भारी पुलिस बल की मौजूदगी में खाली कराई जमीन। वीसी के आदेश के बाद जोन 4 के अधिकारियों की बड़ी कार्रवाई। पुलिस ने किया दंगा नियंत्रण पूर्वाभ्यास, कानून व्यवस्था को मजबूत करने के मॉक ड्रिल। पुलिस बल द्वारा बलवा मॉक ड्रिल का अभ्यास किया गया। मुख्तार अंसारी की संपत्ति जांच के लिए कमेटी गठित की गई है। संपत्ति को लखनऊ विकास प्राधिकरण ने किया चिन्हित। सचिव पवन गंगवार की अध्यक्षता में चल रहा है कार्य। आजम खान से नेताओं के मिलने का सिलसिला जारी। शिवपाल के बाद आजम से मिलने पहुंचे कांग्रेस नेता आचार्य प्रमोद कुशमा पहुंचे सीतापुर। वहीं पिछले 26 महीनों से जिला कारागार में बंद है आजम। लखनऊ सेंट्रल जेल में शिफ्ट होगा मुर्तजा बासी। कड़ी सुरक्षा के बीच एटीएस की टीम मुर्तजा को लेकर पहुंची लखनऊ। गोरखनाथ मंदिर पर हमला का आरोपी है मुर्तजा। डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक पहुंचे गोंडा। डिप्टी सीएम को दिया गया गार्ड ऑफ ऑनर। सर्किट हाउस में डिप्टी सीएम ने की बैठक। स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी, डीएम, एसपी रहे शामिल। डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने सड़क, बिजली और पेयजल योजनाओं की भी की समीक्षा। शिक्षा और स्वास्थ्य विभाग की योजनाओं के लिए जानकारी। परिपक्षदी स्कूलों में शैक्षिक वातावरण को बेहतर बनाने पर की गई चर्चा। कहा स्कूलों में बच्चों को मिले गुणवत्तापूर्ण भोजन। स्वास्थ्य विभाग की समीक्षा में बोले डिप्टी सीएम, अस्पतालों में मरीजों को मिले घर जैसा व्यवहार। मरीजों को भगवान जैसा माने। अस्पताल कर्मी जच्चा बच्चा को 48 घंटे तक अस्पताल में रोकने के निर्देश। टीबी मरीजों को गोद लेने के निर्देश। मासीता पर आपत्तिजनक टिप्पणी का मामला। जिलाध्यक्ष विकास यादव ने की आपत्तिजनक टिप्पणी। उत्तर प्रदेश के स्कूलों के लिए ऑपरेशन कायाकल्प से स्कूलों की बढ़ेगी स्मार्टनेस। प्राथमिक माध्य विद्यालयों की स्मार्टनेस बढ़ेगी। यूपी टीईटी परीक्षा 2021 से जुड़ी बड़ी खबर। 20,000 अभ्यर्थियों का रिजल्ट रोका गया। परीक्षा नियामक प्राधिकारी ने रिजल्ट रोका। शाजापुर में विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल के पैदल मार्च के ऐलान के बाद पुलिस में मचा हड़कंप। बजरंग दल शहर में बने एक धार्मिक स्थल को गिराए जाने की मांग कर रहा था। लखनऊ में इंडिया न्यूज के रियलिटी चेक का बड़ा असर। लोक बंधु अस्पताल के डॉक्टरों से मांगा गया
स्पष्टीकरण। लोक बंधु अस्पताल के निदेशक का बड़ा एक्शन, समय से अस्पताल नहीं आने पर डॉक्टरों को नोटिस हुआ जारी। इंडिया न्यूज के रियलिटी चेक में गायब मिले थे डॉक्टर्स। उदयपुर में आग लगने से 2 मासूमों की मौत। कोठरी में आग लगने से हुआ हादसा। घर पर अकेले सो रही थी दोनों मासूम बच्चियां। आग लगने से 5 मवेशी भी जलकर मर गए। वहीं पुलिस ने बच्चियों के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा। अलीगढ़ में हरदुआबगंज की सबसे बड़ी 660 मेगावाट यूनिट बंद। बॉयलर ट्यूब लीकेज के कारण यूनिट हुई बंद। तोशिबा कंपनी की कार्यशैली पर उठ रहे सवाल। उदयपुर में ईदगाह गेट में बने मेहरबाब पर अराजक तत्वों ने की शिरकत। आपसी भाईचारे के माहौल को बिगाड़ने की गई कोशिश। सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची और मामले को शांत कराया गया। आगरा में स्कूलों की कमिश्नर खोरी का खेल जारी। स्कूल कैंपस में प्रबंधन बेच रहा है कॉपी किताब। वहीं शिक्षा विभाग के आदेशों की स्कूल प्रबंधक उड़ा रहा धज्जियां। प्रतापगढ़ में भाई ने बहन की गोली मारकर की हत्या। मोबाइल को लेकर भाई बहन में हुआ था विवाद। पुलिस ने शव को अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा। लखनऊ में कार शोरूम में लगी भीषण आग। तेज हवा के साथ आग ने विकराल रूप लिया। फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंची और इसके बाद कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। नोएडा में कार में स्टंट कर रहे युवकों का वीडियो हुआ वायरल। चलती गाड़ियों पर खड़े होकर वीडियो कर रहे शूट। कभी बोनट पर स्टंट तो कभी कार की छत पर स्टंट करते हुए नजर आई। रईस जादव को नोएडा पुलिस का नहीं है कोई खौफ। वीडियो वायरल होने के बाद हरकत में आई पुलिस। वीडियो के आधार पर तलाश करने में जुटी पुलिस। सेक्टर 20 थाना क्षेत्र का ये पूरा मामला।